आपके ख्याल में जैसे जिसके पास थोड़े से पैसे बचे हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपया है, 5 मिलियन है, वो प्रॉपर्टी की तरफ जाए कि स्टॉक मार्केट की तरफ आए? अगर पैसे बचे हुए और फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉपर्टी की तरफ जाए, ज़्यादा पैसे बनाएगा। ठीक है, अगर थोड़े से भी पैसे हैं और फाइनेंशियल नॉलेज है, वो प्रॉपर्टी वाले से ज़्यादा पैसे बनाएगा। फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से ले? फिर हमने वैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ना सारा डाटा फ्री में रखा, और जब मैं प्लेटफॉर्म बना रहा था, अगेन मैं आईटी कंपनी को लीड कर रहा था, तो मैंने जब खुद समझा और मैं तो फिगर दे के परेशान हो गया कि ऐसे 20 साल पहले नेशनल फूड 50,000 का आज आपका 50 लाख की वैल्यू बनता है, 11 लाख रुपया उसने डिविडेंड दे दिया। आपका रिस्क क्या है? ज़ीरो। आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट मारी पेट्रोलियम पे 3.5 करोड़ रुपया बन रही है आज की तारीख में। क्या आपके डिविडेंड कितना दिया? 25 से 27 लाख। कोलगेट हम घर में यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्रश के लिए यूज़ नहीं करते, हम उसके डिटर्जेंट है, हम उसके साबुन यूज़ करते हैं, उसकी काफ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए में आपको पैसे रिटर्न में दिए। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आपको रखनी चाहिए थी कि आपने स्टॉक कभी सेल नहीं करना। अगर आप इस पॉजिटिविटी से, क्या स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है आज बाय कर लो, कल स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है सेल कर दो, वो तो ट्रेडर माइंडसेट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से, अगेन मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आप 10 का 10 ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप 10 करेंगे ना, आप 1 लाख रुपया प्रॉफिट करेंगे और निकल आएंगे बाहर। आपके पास अगर 10 है तो सिर्फ आप 1 लाख करें, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए करें ताकि आप 1 से 10 बना सकें। राइट। सो फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप स्टॉक मार्केट में आएँ, अगर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप किसी को हायर ना करें स्टॉक मार्केट के लिए, करना खुद ही है। करना खुद ही है। देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जैसे किसी में अगर उसके पास अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वाई नॉट ही कैन गो टू म्यूचुअल फंड्स ऑफ देयर बैंक, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है उसके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी मार्केट में जनरेट कर सकते। यहाँ पे भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। जब म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो लोग उल्टे टाइम के ऊपर गलत फंड के ऊपर इन्वेस्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हालात ख़राब थे तो म्यूचुअल फंड आपको 22% बगैर किसी रिस्क के रिटर्न दे रहा था, वो लोग उस वक्त इन्वेस्टेड थे इक्विटी मार्केट के अंदर जहाँ पे रिटर्न ही नहीं बन रहा था, और फिर वहाँ से भी वो दिल बर्दाश्ता होकर ना निकल आते हैं। इस टाइम पे जब इक्विटी फंड परफॉर्म कर रहा है वो लो रिस्क के अंदर है। सो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको पता हो ना, कि ये भी पता हो कि किस टाइम पे किस फंड में होना है, किस टाइम पे फंड पे नहीं होना। और अगेन मैं साकिब भाई बहुत आगे की बात करता हूँ। देखिए, अभी आपकी जो माशाल्लाह यूथ होगी जो कर रही होगी वो बहुत यंग है। ठीक है, उनके लिए शायद महीने का 25,000 वैल्यू कोई नहीं रखता। ठीक है, जब वैल्यू नहीं रखता ना तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मे बी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, मे बी एक अच्छी कंपनी के अंदर। आप अभी अगर शादीशुदा है और आपके छोटे बच्चे हैं, सो मे बी आपको बच्चों का फंड अभी से बनाना चाहिए। ठीक है, हम पे कब ज़्यादा बुरा टाइम आता है? जब हम 40s में आ जाते हैं, 45 में आ जाते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी में यही सुनते रहे हैं पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। 20 साल पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी यही था कि ये अफगानिस्तान का मसला है, ये इसी तरह है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यहीं पे करोड़पति बने लोग। हमें अमीर बंदा अमीर होता हुआ अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा गरीबों की सोबत में रहते हैं, उसी एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। हर अपना मसला हमारा बड़ा नहीं होता, साथ वाले को उससे भी बड़ा लगता है। जो मैं अगेन कह रहा हूँ कि इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज़ कि मुल्क में ये बुरा हो रहा है, आर्मी चीफ ने ये बुरा कर दिया है आज, और आप हर एक से कर लें, हर एक बंदा अपनी तरीके से आर्मी चीफ ही है, तो उसको पता है कि चीज़ें सही कैसी होनी है। जो चीज़ें आपको अपनी ज़ात पे करनी चाहिए, जो चीज़ें मेरे अपने हाथ के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट मेरे अपने हाथ के ऊपर है, अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता है। और अभी आप एक्टर्स को भी देख लें, मैं काफ़ी एक्टर्स देख रहा होता हूँ, आपको वो बैग करते हुए नज़र आएंगे कि मैंने देखे मुल्क के लिए क्या किया। भाई, आपने मुल्क के लिए किया तो मुल्क ने आपको मशहूर किया, आपको पैसे भी दिए। अगर आपको पैसे सही जगह लगाने की एजुकेशन नहीं थी तो वो आपका कसूर है, गवर्नमेंट बेचारी का क्या कसूर है? गवर्नमेंट तो पहली कंगाल है, उसके पास अपने पैसे नहीं है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो एजुकेशन है ना, ये इतनी पावरफुल है कि अगर आपने पॉवर्टी से निकलना है, अगर आपका अपना घर नहीं है, ये छोटी सी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है। 2 के लगेंगे आपको फिर भी 5 साल, लेकिन आपको एक सही तरीके से आपका वो बनेगा। ये हम 40s के अंदर जाके हमें रियलाइज़ होता है कि 20 साल हमने ज़ाया कर दिए। तो जितना अर्ली हमें रियलाइज़ हो जाए कि यार इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी ज़ात पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना आप ज़्यादा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और फिर अपने काम पे भी फोकस कर सकते हैं।